और उस लीलाओं का श्रवण करने के लिए ही हम एक्चुअली में परिक्रमा करते हैं। तो आज भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हमें सुनने को मिलेंगी। श्री गोवर्धन परिक्रमा, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन के दो नेत्र हैं। कल भी हमने पढ़ा थी ये बात। तो इसलिए श्री गिरिराज जी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ अंग है, यानी सबसे बेस्ट उत्तम अंग यही है, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। यहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा को हम आरंभ करते हैं। और जो जो कृष्ण लीला स्थलियां हैं वो सब दर्शनीय है, और उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आता है मुखराई। मुखराई गांव का नाम है। तो मुखराई गांव में ये जो मुखरा नाम है, ये राधा रानी की नानी का नाम। राधा कुंड के दक्षिण में 1 मील की दूरी पर यह स्थान है। और ये राधिका जी की माता मही, यानी उनकी नानी वृद्धा मुखरा जी का वास स्थान है, यानी वहां पे उनका गांव है। यशोदा जी को बाल्यावस्था में इन्होंने दूध पिलाया था। और माता मही मुखरा कौतुकवश श्री राधा कृष्ण युगल किशोर और किशोरी का अलक्षित रूप में मिलन कराकर, यानी मुखराई हमेशा राधा रानी एंड कृष्ण जी को उनका मिलन कराती है, और उन्हें ऐसा करने से बहुत प्रसन्नता होती है। ये महाराज वृषभानु की सास और कृतिका मैया की माता है। और ब्रजवासी इनको बड़ाई नाम से पुकारते थे। और ये प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ी उत्कंठा से श्रीमती राधिका एवं कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। यहाँ मुखरा देवी का दर्शन है। नेक्स्ट लीला स्थल है रत्न सिंहासन। ये श्री राधा कुंड से गोवर्धन की ओर परिक्रमा मार्ग में 1 माइल की दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ का लीला प्रसंग इस प्रकार है कि शिव चतुर्दशी के दिन के उपरांत पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण तथा श्री बलराम गोपियों के साथ विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ परस्पर होली खेल रहे थे। ये होली के दिन की घटना है। फिर मृदंग, मंजीरे, वीणा आदि वाद्य यंत्रों के साथ वारंती और आदि रागों से मधुर संगीत भी चल रहा था। श्रीमती राधिका जी पास ही रत्न सिंहासन पर बैठ गई। उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूड़ वहां भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझ परम सुंदरी इन गोप ललनाओं को हरण करने के लिए चेष्टा करने लग गया। और फिर गोपियां डर के मारे राम और कृष्ण पुकारते हुए आर्तनाद करने लगी। रो रो के वो राम और कृष्ण को पुकारने लगी। कृष्ण ने बड़े वेग से दौड़कर शंखचूड़ का वध कर दिया, और उसके मस्तक में जो मणि था उसको डालकर श्री बलराम देव जी को प्रदान कर दिया। एंड बलराम जी ने उस मणि को धनिष्ठा धनिष्ठा उनकी दासी है, उसके हाथों से श्रीमती राधिका को प्रदान किया। यह उसी रत्न सिंहासन का स्थान है जहाँ राधिका जी बैठी थी। नेक्स्ट आता है श्याम कुटी। श्याम कुटी में यह स्थान रत्न सिंहासन के पास सघन वृक्षावली के मध्य में स्थित है। यहाँ श्री श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी अंगों से, उन्होंने कस्तूरी को भी श्याम रंग कर लिया था। और फिर उस श्याम रंग की कस्तूरी, पहले तो उनका रंग श्याम रंग है यानी ब्लू है, उसके बाद वो कस्तूरी जो उन्होंने लगाया वो भी पूरा ब्लू है। और उसके बाद जो उन्होंने अलंकार, जो गहने धारण करते हैं, वो भी पूरा ब्लू होता है। और तथा श्याम रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। नहीं तो कृष्ण पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण श्याम रंग के वस्त्र धारण कर श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया। तो जो निकुंज है, जो वन है, वो भी पूरी तरह श्याम रंग, श्याम भी श्याम रंग, श्याम के कपड़े भी श्याम रंग, श्याम के श्रृंगार भी श्याम रंग, उनकी कस्तूरी भी श्याम रंग, उनके गहने भी श्याम रंग, यानी पूरी तरह वो श्याम रंग है। तो गोपियां भी उनको पहचान नहीं सकी। और फिर उसके बाद पहचाने जाने पर उनकी बड़ी मनोहारी लीलाएं संपन्न हुई। पास ही कृष्ण को पकड़ना हो तो क्या होता है, जब फिर राधा रानी उनके सामने आती है तो कृष्ण अपने आप को, अपना धैर्य नहीं रख पाते। उनका वो बहुत ही उनका, जैसे हमने पढ़ा था ना कि राधा रंग की गंध से वो बेहोश होने लगते हैं, उनका मुकुट गिर जाता है, उनका मोर पंख गिर जाता है, उनकी बंसी गिर जाती है। इस तरह वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह
गोपियों ने उनको पकड़ लिया और फिर वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। नेक्स्ट है ग्वाल पोखर। श्यामकुटी के पास ही सघन सुंदर वृक्ष और लताओं से परिवेष्टित मनोहर लीला स्थली है। ये जो जगह है, ये ग्वाल पोखर, ये बहुत ही सुंदर स्थान। गोचारण के समय श्री कृष्ण आफ्टरनून में यहाँ विश्राम करते थे। बाल सखाओं के साथ बाल सखाओं के द्वारा कृष्ण की प्रेममयी सख्य रस की सेवा तथा बालों की छीना झपटी, ग्वाल बालों की छीना झपटी होती, मैंने जैसे बच्चे खेलते हैं उनके बीच आपस में छीना झपटी होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं होती है बच्चों की एक दूसरे के साथ। और इन मनोहारी लीलाओं के कारण बाल पोखरा अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ का एक प्रसंग इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जो है वो पुरोहित बाल वेश धारण कर बटुमंगल के साथ सूर्य कुंड में श्रीमती राधिका का सूर्य पूजन संपन्न करा आते हैं। और फिर वो सूर्य पूजन संपन्न कराकर यहाँ सखाओं के साथ बैठ गए। फिर मधुमंगल ने पास दक्षिणा से मिले हुए मनोहर लड्डू और एक स्वर्ण मुद्रिका को अपनी पोटली में बांध के छुपा लिया था। तो कौतिकी जब वो सब मिलते हैं सारे बलराम भैया और बाकी के सब ग्वाल बाल सखा, तो कौतुकवश बलराम जी मधुमंगल से पूछते हैं, भैया मधुमंगल तुम्हारी इस पोटली में क्या है? तो मधुमंगल ने झिझकते हुए, क्योंकि मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को खाना बहुत पसंद है, तो मधुमंगल भी ऐसा ही है, उसको खाने पीने का बहुत शौक, तो वो लड्डू उसने छुपा के रख लिया। तो जैसे ही बलराम भैया पूछते हैं कि इस पोटली में क्या है, तो मधुमंगल बहुत झिझकते हुए उत्तर देता है कि कुछ नहीं। इतने में बलदेव जी सखाओं को इशारा करते हैं और उसमें से कुछ सखाएं आके मधुमंगल का दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और इस एक सखा अपनी हथेलियों से उसके नेत्र बंद कर देते हैं और कुछ सखाओं ने बलपूर्वक मधुमंगल के हाथों से वह पोटली छीन ली। फिर ठहाके लगाते हुए, बहुत मस्ती करते हुए मधुमंगल के सामने ही उन्होंने वो पोटली खोली और उसमें से लड्डू निकाल कर आपस में बांट कर खाने लगे। तो छीना झपटी में जो मधुमंगल के वस्त्र है वो भी खुल गए, तो वह बड़े जोर से बिगड़ गया और हाथ में अपनी जनेऊ पकड़कर धारण कर, जो यज्ञोपवीत भी बोला जाता है, हरे उसको कृष्णा धारण कर कर बलराम तथा हरे कृष्णा हीना अभी आई हो। हाँ दीदी अभी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ठीक है, तो मधुमंगल अब श्राप देने जाता है कि उसके साथ सबने जबरदस्ती करके उसके लड्डू भी छीन लिए। तो तभी कृष्ण वहां पे उपस्थित होते हैं और मधुमंगल को किसी तरह शांत कराते हैं। तब मधुमंगल भी हंसता हुआ उन सखाओं से लड्डुओं को के कुछ अवशेष चूर्ण को मांगने लगा। जो लास्ट में जो बचा हुआ चूरा था वो उसको मांगने लगे। या ग्वाल पोखरा इन लीला स्मृतियों को संजोए आज भी विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे, तब वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के समय इन लीलाओं का स्मरण करते हुए वहां पर कुछ क्षण विश्राम किया था। इसके पास में ही दक्षिण की ओर किलोल कुंड है। किलोल यानी जिसे पानी का जिसे आवाज होता है, तो वैसे ही उसके ऊपर नाम है किलोल कुंड। अपने नाम के अनुरूप यह कुंड श्री राधा कृष्ण की युगल की जल केली, यानी जब वो जल विहार करते हैं, राधा रानी और कृष्ण के बीच जो जल विहार वाली लीलाएं होती हैं, और कृष्ण और अपनी सखाओं के साथ जब वो जल क्रीड़ा करते हैं। जब कृष्ण गोपियों और राधा रानी के साथ होते हैं तब वहां पर सिर्फ कृष्ण होते हैं, कृष्ण के बाल सखा नहीं होते। जो भी राधा रानी और गोपियों की लीला में कृष्ण और गोपियां होती हैं और राधा रानी, और फिर जब कृष्ण बाल सखाओं के साथ होते हैं तब उनके साथ अलग क्रीड़ा होती है। कुसुम सरोवर यह श्री राधा कुंड से 1.5 मील की दक्षिण पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित। यहाँ बेली, चमेली, जूही, युथी, मल्लिका, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्पों फूलों की लताओं और तरुओं से परिपूर्ण, इसका नाम ही कुसुम है, तो कुसुम माने फूल होता है, कुसुम वन था। यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बहाने राधा रानी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ पुष्प चयन करने यानी फूल तोड़ने के लिए आती थी, तथा उनका रसिक कृष्ण के साथ रसपूर्ण केली कला एवं नोक झोंक
हुआ करता था। कृष्ण भावनामृत में प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधा जी सहेलियों के साथ यहाँ पुष्प चयन करने आई, फूलों को तोड़ने आई। इतने में कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। कृष्ण ने पूछा कौन है, तो राधा जी बोलती है कोई नहीं। कृष्ण बोलते हैं ठीक से बताओ तुम कौन हो। राधा जी बोलती है कोई नहीं। फिर कृष्ण बड़ी तेरी मेरी बातें कर रही हो। राधा रानी बोलती है तुम बड़ी सीधी सीधी बातें करते हो। कृष्ण बोलते हैं मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। तो राधा रानी कहती है क्या तुम नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं क्या कर रही हो। राधा रानी कहती है कि सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रही हूँ। तो कृष्ण कहते हैं क्या किसी से आदेश लिया। तो राधा रानी कहती है किसी से आदेश की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण ने कहा अहो आज चोट पकड़ी गई। मैं था कि प्रतिदिन कौन हमारे इस पुष्प वाटिका से पुष्पों की चोरी करता है तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ देता है। आज तुम्हें पकड़ लिया, अभी इसका मैं दंड देता हूँ। तो राधा रानी कहती है तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बन गए। क्या यहाँ एक पौधा भी तुमने कभी लगाया अथवा किसी पौधे का तुमने कभी सिंचन किया, कभी किसी में जल डाला। बोलते तुम लाखों गौओं तथा उद्धत तुम्हारे जो शैतान मित्र हैं उन सबके साथ कुसुम वन को उजाड़ने में लगे हो। भला रक्षक कब से बन गए। तो कृष्ण कहते हैं मुझ धर्मात्मा के ऊपर आक्षेप मत करो, मैं अभी इसके लिए तुम्हें उचित शिक्षा दे रहा हूँ। कृष्ण अपने आप को धर्मात्मा कहते। तो राधा रानी कहती है आहा मुस्कुराते हुए बड़े भारी धर्मात्मा है। पैदा होते ही एक नारी का वध कर दिया, बचपन में मैया से झूठ बोलते, पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते, कुछ बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण किया, अभी कुछ दिन पूर्व ही एक गाय के बछड़े का वध किया। या तो तुम्हारे धर्म आचरण की हद हो गई। उत्तर सुनकर कृष्ण सर खुजलाते हुए मधुमंगल की ओर देखते हैं। तो चतुर मधुमंगल कैसे समझाता है कि चुप रहने में ही भलाई है, नहीं तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। इतने में सभी सखियों ने तालियां बजाते हुए श्याम सुंदर को घेर लिया। इसी तरह एक और प्रसंग आता है इस स्थान पर। एक दिन प्रातःकाल राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित थी। तो कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प फूल थे। तो श्रीमती जी एक वृक्ष की टहनी में बहुत सारे ढेर सारे फूलों को देखकर उस टहनी को एक हाथ से नीचे खींचते हुए दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन कर रही थी। तो यहाँ पे इधर जो कौतिकी जो कृष्ण है वो राधिका को यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आते हुए जानकर राधा रानी पहुंचे इसके पहले कि पुष्प चयन करने को कृष्ण पहले ही जाके उस पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। और फिर वो जिस डाल में सबसे ज्यादा फूल लगे थे उनको पता था राधा रानी इसी डाल से फूल तोड़ेंगी, तो उसके ऊपर झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गए और उसे अपने पैरों से नीचे दबा के जिससे कि वो फूल की डाली नीचे आ गई। लेकिन राधा रानी कृष्ण को नहीं देख पाई। तो वो उसमें से फूल तोड़ तोड़ कर अपनी फूलों की टोकरी में डाल रही है। एक हाथ से उन्होंने पेड़ का डाल पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से वो फूल तोड़ रही है। तो अब क्या किया कृष्ण ने अपने पैर हटा लिए और उससे क्या हुआ, वो दोनों वो डाल जो ऊपर था वो वापस ऊपर चला गया क्योंकि कृष्ण ने पैरों से दबाकर उसको नीचे कर। तो राधा रानी दोनों हाथ से उसमें लटक गई और वो मदद के लिए चिल्ला पुकारने लग गई। तो अब कृष्ण तुरंत पेड़ से कूद कर नीचे आते हैं और राधा रानी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर उनको नीचे उतारते हैं। और फिर जब राधा रानी भी उसमें से अपनी गोदी में पकड़ के उतारा, फिर इधर सखियां ये दृश्य देखकर बड़े जोर से ताली बजाकर हंसने लगी और राधा राधा रानी कृष्ण के आलिंगन पाश से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगी, उन्हें बहुत डांटने लग गई कि वो इतनी शरारत कर रहे थे। तो इस समय यहाँ का कुसुम वन संपूर्ण रूप से उजड़ गया है और भरतपुर के महाराजा अभी वहां पर कोई भी फूलों का वन नहीं है। आ, आगे जाके 1767 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली का खजाना लूटा था और फिर उस धन से उन्होंने कुसुम सरोवर में सुंदर सोपाने सहित पक्के घाट बनवाए थे और सरोवर के
कुसुम सरोवर थोड़ा जब देखते हैं तो बहुत सुंदर सा नजर आता है। तो वो वहाँ पे छत्र वगैरह लगे हुए हैं, सुंदर से घाट बने हुए हैं। तो कुसुम सरोवर के पश्चिम में राजा सूरजमल की छतरी तथा उसके दोनों ओर दोनों रानियों की छतरियां और पास ही दाऊ जी का मंदिर है। नेक्स्ट है नारद कुंड। तो कुसुम सरोवर से दक्षिण पूर्व 2 फलांग दूर नारद जी की तपस्या स्थली नारद कुंड है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी के मुख से उच्चतम गोपी भाव की महिमा सुनकर गोपी देह से श्री राधा कृष्ण की युगल की प्रेममयी उन्नत उज्जवल सेवा प्राप्त करने के लिए मैंने जब नारद जी अ, वृंदा देवी के मुख से गोपी भाव की महिमा सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, तब उनके मन में भी ये लालसा हो जाती है कि मैं भी अगर गोपी होता तो मैं भी राधा और कृष्ण की, जैसे मैंने बताया कि जो ये केली कुंज लीलाएं होती है इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक ही पुरुष है और वो श्री कृष्ण है। तो जो भी ये कुंज राधा रानी और गोपियों की जो लीला होती है उसमें किसी को गोपी रूप में ही प्रवेश है और किसी रूप में वहां हम नहीं हो सकते। तो इसलिए जब इस गोपी भाव की महिमा सुनते हैं श्री नारद जी, तो उनके अंदर भी इस उन्नत उज्जवल प्रेम को चखने के लिए, उस सेवा को महसूस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में भी एक तीव्र इच्छा हो जाती है कि मैं भी एक गोपी बनूं और राधा रानी और कृष्ण की सेवा करता। तो उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा से गोपाल मंत्र प्राप्त कर इसी स्थान पर गोपियों के अनुगत्य में राजमार्ग से साधन भजन करना आरंभ किया। उसके बाद बहुत युगों तक आराधना के पश्चात योग माया पौर्णमासी पौर्णमासी जो है उनके बारे में हमने जाना था कि वो वृंदावन में सबसे वृद्ध वृद्ध माता जी के रूप में है, लेकिन वो एक्चुअली में योग माया है जो हमेशा राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाती है। तो योग माया पौर्णमासी जी ने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। उसके पश्चात उन्हें गोपी देह की प्राप्ति हुई। जब बहुत युगों तक उन्होंने भजन साधना की, आराधना की, उसके बाद पौर्णमासी के कहने पर वो कुसुम सरोवर में जाते हैं। वहां पर स्नान करते ही उन्हें गोपी का देह प्राप्त होता है। तत्पश्चात उन्हें राजमार्ग एकादश भाव प्रदान कर युगल सेवा में अधिकार प्रदान किया। तो फिर गोपी देह प्राप्त करने के बाद उन्हें गोपी सेवा में अधिकार मिल गया। तो यहाँ पे ये उस स्थान को हम नारद कुंड कहते हैं, जहाँ पे नारद जी ने कुंड में स्नान किया था। पाले नारद कुंड से 1.5 मील पूर्व में मथुरा मार्ग के पास ही यह गांव स्थित है जिसका नाम है पाले। कभी यमुना जी यहाँ पर बहती थी, अभी तो नहीं बहती है। मिट्टी, वहां की मिट्टी को खोदते हैं तो अभी भी उसमें यमुना जी की रेत निकलती है। और कृष्ण ने सखाओं के साथ यहाँ पे गोचारण किया था, गौओं को चराया था तथा सखियों के साथ नाना प्रकार के लीला विलास किए थे। अष्टछाप कवि कुंभनदास जी का यहाँ पे निवास स्थान था और यहाँ पे उनके नाम का सरोवर भी है। और खिड़क, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, खिड़क बहुत प्रसिद्ध है। श्री गोवर्धन एवं यहाँ की लीला स्थली। तो सबसे पहले हम गोवर्धन जी के बारे में जानते हैं। मथुरा के पश्चिम में लगभग 14 मील की दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। श्री कृष्ण ने इस विशाल गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर 7 दिनों तक धारण करके ब्रज की रक्षा की थी और इंद्र का जो है गर्भ को चूर्ण किया। श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृत गोलोक वृंदावन धाम से श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए विविध प्रकार के निभृत निकुंजों, कंदराओं, निर्मल सरोवरों तथा नाना प्रकार के युगल सेवक उपयोगी गैरिक, गैरिक यानी वो मिट्टी, रंग बिरंगी मिट्टी होती है जिससे श्री कृष्ण का श्रृंगार करते थे सारे ग्वाल बाल। जो हम कृष्ण के चेहरे पे बहुत सारा डिजाइन वगैरह देखते हैं, तो वो गैरिक मिट्टी, गैरिक होता है जो गोवर्धन में पाया जाता है। और बहुत सारा तरह तरह के धातु तथा इसमें भौम ब्रज में अवतरण किया है। तो जो ये गोवर्धन है ये भी कृष्ण के अप्राकृतिक धाम से आता है। जब कृष्ण लीला करने के लिए आने वाले थे वृंदावन में, तब राधा रानी कहती है कि
राधा रानी के कहने पर ही 84 कोस को जो ब्रज वृंदावन है उसको कृष्ण ने यहाँ पे प्रकट किया था इस धरती पर, क्योंकि राधा रानी ने बोला था कि जब तक वहां पे गोवर्धन नहीं होगा, वृंदावन नहीं होगा, यमुना जी नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगी। इसलिए कृष्ण ने साक्षात पूरा जो उनके गोलोक धाम में है वृंदावन, उसी वृंदावन को इस धरा पर 84 कोस में प्रकट किया था। तो तत्व की दृष्टि से कृष्ण से जो गोवर्धन है वो, हम कृष्ण और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं करते, तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये सब, इनको हरिदास वर्य कहते हैं। इसका मतलब होता है हरिदासों में सबसे सुप्रीम, हरि के सेवकों में सर्वोत्तम माने गए हैं। गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्य कहकर संबोधन किया है। सखी, ये गिरिराज हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सदा सर्वदा श्री बलराम और श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर परम आनंद से पुलकित हो जाते हैं। गौओं ग्वाल बालों के साथ कृष्ण और बलराम को निर्मल सरोवर, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, जल बहुत सुंदर सुंदर सरोवर थे, जैसे अभी हम देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर गिरिराज जी जो नित्य लीला में थे, वो बहुत ही सुंदर गोवर्धन है। और वहां पे सुंदर सुंदर सरोवर, मीठे जल का पानी मिलता है, और बहुत तरह तरह के कल्प वृक्ष, बहुत सुंदर गोवर्धन। वहां पे कृष्ण और राधा रानी की बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। तो यहाँ पे गौ ग्वाल वालों के साथ कृष्ण और बलराम जी को निर्मल सरोवरों के जल, हरी भरी घासें, फल मूल, कंद तथा गैरिक आदि धातुओं के द्वारा नाना प्रकार से सेवा कर उन्हें तृप्त करते हैं। तो ये सब इतनी सेवा करते हैं श्री गिरिराज जी, इसलिए उन्हें हरिदास वर्य कहते हैं। श्री गोवर्धन प्रकट होने का प्रसंग भी जानते हैं। आदि वरा पुराण के अनुसार राम अवतार के समय सेतु निर्माण हो रहा था। तब सभी बंदर भालू जहां तहां से बहुत बड़े बड़े पत्थर और शिलाएं ला रहे। तो हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उत्तरांचल से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे हैं। उसी समय देववाणी होती है, देवताओं की उधर से आकाशवाणी होती है कि समुद्र में सेतु बन गया है। अंत में अब प्रस्तर शिलाओं की आवश्यकता, मैंने उसकी जरूरत नहीं। तो देववाणी सुनकर हनुमान जी ने कुछ दुखित हो गए कि वो श्री राम जी की सेवा करना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि सेतु बन गया है तो अब उस गिरिराज जी की जरूरत नहीं है। तो बहुत दुखित होकर श्री गिरिराज जी को यहीं पर पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी ने बड़े दुखित होकर हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम की के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ। लेकिन हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी जो द्वापर युग आने वाला है उसमें स्वयं भगवान कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंद कराएंगे और आपकी पूजा कराएंगे। फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और व्रज से सारे व्रज को ध्वंस करना चाहेंगे, उस समय कृष्ण आपको अपनी हथेलियों पर धारण कर कर व्रज की रक्षा करेंगे तथा आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूदकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और सारा स्टोरी वो उनको सुनाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सेतु बंध के लिए लाए गए ये सारे पर्वत मेरे चरण के स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, सब मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। और किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेलियों पर रख तथा अपने बाकी के जितने भी जो पर्वत वगैरह लाए गए थे सेतु बनाने के लिए, तो उस उनको कैसे मुक्ति मिली थी? श्री राम जी के चरणों के स्पर्श। लेकिन गोवर्धन को वो अपनी हथेलियों पर रखेंगे और अपने सर्वांग स्पर्श से, अपने सारे अंगों के स्पर्श द्वारा उसके अभिष्ट को, उनकी जो इच्छा है गिरिराज जी की, उसको पूर्ण करूंगा। और मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचारण करूंगा तथा अपने प्रियतमा गोपियों के साथ उनके कुंजों में केली क्रीड़ाओं के द्वारा उसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध कर दूंगा। इसके बाद क्योंकि हर कल्प में भेद हो जाता है, तो हर कल्प में एक बार कृष्ण आते हैं, तो कल्प भेद के कारण गर्ग संहिता में एक दूसरी कथा आती है, किस तरह श्री गोवर्धन जी प्रकट हुए थे। तो
एक समय पुलत्स्य से, ये गर्ग संहिता के अनुसार है कि एक समय पुलत्स्य से ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर, सुगंधमय, अति स्नेह, नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को वे अपने वास स्थान काशी लाना चाहते थे। तो द्रोणाचल के जो पुत्र हैं वो है गिरिराज। तो लेकिन क्योंकि काशी में ऐसा कोई सुंदर पर्वत नहीं था, तो जहाँ वे शांति से बैठ सके और साधन भजन कर सके, तो द्रोणाचल से उनके पुत्र को गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। तो द्रोणाचल डर गए, क्योंकि ये तो ऋषि हैं, कहीं इनकी मनोकामना पूरी नहीं की तो ये मुझे श्राप दे देंगे। तो इस डर से पिता द्रोणाचल उनको मना नहीं करते हैं। और लेकिन गोवर्धन जी ने इस एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मार्ग में अगर आपने कहीं भी पृथ्वी पर मुझे रख दिया तो मैं वहीं पे स्थित हो जाऊंगा, मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप मुझे कहीं भी नीचे मत रखें। ऋषि जी ने उनकी शर्त को स्वीकार किया और अपनी योग बल से, क्योंकि वो ऋषि हैं तो उनके पास उनके योगिक बल है, तो उसके द्वारा उन्होंने गिरिराज जी को अपनी हथेली पे रखकर काशी के लिए वो प्रस्थान किया। किंतु रास्ते में ब्रज पड़ता है। ब्रज के इस स्थान पर आते ही श्री कृष्ण के भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण कर गोवर्धन बड़े भारी हो गए, भगवान कृष्ण के स्मरण करने लग गए। तो उसमें वो बहुत भारी होते चले गए, इतना भारी हो गए कि उनको धारण करना असमर्थ हो गया ऋषि के लिए। तो ऋषि ने उन्हें उसी स्थान पृथ्वी पर रख दिया और फिर वो स्नान और संध्या वंदन, भोजन और विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज जी को वापस उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करने लगे। लेकिन उस समय गिरिराज जी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना अस्वीकार कर दिया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें उठा न सके। अंत में वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम दिन प्रतिदिन एक एक तिल के परिणाम, 10 मिनट में हमारा क्लास पूरा होगा, तब तक हम कथा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि ने, क्योंकि वो गिरिराज जी को नहीं उठा पाए, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल करके घट जाओ। लेकिन जो गिरिराज जी हैं, क्योंकि वो कृष्ण के स्मरण में थे, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का भक्त ही कृष्ण का स्मरण कर सकता है, तो वो इस श्राप को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो श्याम सुंदर है वो मेरे ऊपर बहुत तरह तरह की लीलाएं करेंगे और मैं उस लीला से का गवाह बनूंगा, उनकी सेवा करूंगा, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वो क्षीण हो रहे हैं। किंतु या ऋषि के अभिशाप के कारण हो रहा है या श्री कृष्ण के विराम में हो रहा है, कोई नहीं जानता। मानसी गंगा, हमारा नेक्स्ट और मानसी गंगा। गोपियों के कहने पर श्री कृष्ण वृष हत्या के, वृषभासुर की हत्या से मुक्त होने के लिए अपने मन से इसे उत्पन्न किया। यानी कृष्ण ने अपने मन से मानसी गंगा को उत्पन्न किया और इसमें स्नान कर वो पवित्र हुए थे। दूसरी कथा के अनुसार एक समय श्री नंद महाराज आदि गोपगण और श्री यशोदा आदि गोपियों ने कृष्ण बलदेव के साथ गंगा स्नान के लिए यात्रा की। तो रात्रि को इन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम। कृष्ण ने सोचा सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान है, फिर अधिक दूर जाने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा सोचकर मन ही मन गंगा देवी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवती भागीरथी गंगा तीव्र धारा कल कल करती हुई इस स्थल पर पहुंची और धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ गंगा देवी का दर्शन कर श्री नंद और यशोदा आदि गोपी एवं ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने कहा, ब्रज में सभी तीर्थ विद्यमान है, अभी कहीं जो ब्रज चला जाए, जिसने 84 कोस की यात्रा कर ली, उसे और कोई तीर्थ करने के लिए रह ही नहीं जा। ब्रज में जितने तीर्थ हैं वो सब है, तो सभी तीर्थ विद्यमान है। आप लोग गंगा स्नान करना चाहते थे, इसे जानकर गंगा देवी आज स्वयं ही आप लोगों के सम्मुख प्रकट हुई है। इसलिए आप लोग बिना विलंब के गंगा स्नान करें। कार्तिक के अमावस्या के
दीपावली के दिन गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई थी, यानी दिवाली के दिन। और इसलिए आज तक दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु जन इसमें स्नान कर श्री हरि देव जी का दर्शन करते हैं तथा मानसी गंगा के चारों ओर गिरिराज गोवर्धन के निकट सर्वत्र दीपदान करते हैं। दिवाली के दिन मानसी गंगा के घाटों को जयपुर नरेश मान सिंह के पिता राजा भगवान दास ने पत्थरों से बनवाया था। और तीसरी कथा ये है कि कृष्ण सभी सखाओं के साथ कभी प्रियतमा गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते। अपनी छोटी बहन यमुना का यह सौभाग्य देखकर भगवती गंगा के हृदय में राधा कृष्ण की युगल सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई, क्योंकि कृष्ण हमेशा यमुना जी में जल विहार क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। तो यमुना जी का ये सौभाग्य देखकर गंगा जी की भी मन में ये इच्छा आ गई कि काश मेरे जल में भी कृष्ण की लीला करें, उसमें जल विहार करें। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपनी हृदय की बात को प्रकट किया। तो इस बात को सुनकर यमुना जी उनकी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तो कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने प्रिया यमुना देवी की प्रार्थना सुनकर उचित समय पर गंगा जी को भी ब्रज में आह्वान किया और गोपियों के साथ जल विहार आदि के द्वारा उन्हें कृतार्थ कर दिया। इस तरह श्री मानसी गंगा भी कृष्ण की लीला का हिस्सा बन गई। नेक्स्ट है श्री हरिदेव। मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी विराजमान हैं। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव हैं। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप में से गिरिधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया, यानी जो गिरिराज जी हैं वो भी श्री कृष्ण ही हैं। तो आनी और गांव में गोवर्धन धारण की लीला में इस प्रसंग का विशेष वर्णन किया जाएगा, डिटेल में बताएंगे। आन्योर में जहाँ पे कृष्ण गिरिराज जी बन के सारे ब्रजवासियों का जो भोग प्रसाद है उसे नैवेद्य है उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट इस ब्रह्म कुंड गोवत्स एवं ग्वाल बालों के अपहरण जनित जो ब्रह्मा जी ने अपहरण किया था गायों को और बछड़ों को, सब कुछ चुरा लिया था ग्वाल बालों को, वो लीला ही से हुए थे। तो अपराध को क्षमा कराने के लिए ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रसन्न देखकर यहाँ उपस्थित हुए तथा साम वेद के मंत्रों द्वारा यहाँ कृष्ण का अभिषेक एवं स्तुति की। साम वेद में अलग अलग तरह के पोइट्रीज हैं, मंत्र जो है पोइट्री के रूप में है। तो यहाँ पे कृष्ण का अभिषेक एवं स्तुति किया था। तो अभिषेक का जो पवित्र जल है वो ब्रह्म कुंड कहलाया और जिसमें देवताओं के सहित ब्रह्मा जी भी स्नान किए। नेक्स्ट इस मनसा देवी ब्रह्मकुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है। ये मनसा देवी और कोई नहीं स्वयं योग माया देवी है। योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। कोई कोई वैष्णोजन मानसी गंगा देवी को मनसा देवी कहती है। गो घाट श्री कृष्ण इस घाट पर गौओं एवं बछड़ों को जल पिलाते थे। चक्र तीर्थ मानसी गंगा के उत्तर में यह तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव जी विराजमान है। आजकल चक्रेश्वर महादेव चक्रेश्वर भी कहे जाते हैं। नाम समय के साथ साथ थोड़ा सा बिगड़ जाता है बोलचाल की भाषा में। तो पहले जो चक्रेश्वर थे वो अब चकलेश्वर हो गए। इंद्र के द्वारा भारी वर्षण के समय जो भारी वर्षा हुई थी उस समय इन महादेव ने सदाशिव विष्णु तत्व होने के कारण अपने त्रिशूल को चक्र के समान धारण कर गिरिराज जी की व्रजवासियों की रक्षा कर उनकी सेवा की थी। कुछ भक्तों का कहना है कि इन महादेव जी की प्रार्थना से यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने श्री गिरिराज गोवर्धन एवं ब्रज की रक्षा की, इसलिए इसका नाम चक्रेश्वर महादेव है। मानसी गंगा के इस घाट पर चक्रेश्वर जी विराजमान हैं और इसे पारंग घाट भी कहते हैं। गोपियां इस घाट से मानसी गंगा को पार करती थी और इसी घाट के सामने भगवती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नाविक बनकर गोपियों को पार कराते समय नौका विलास आदि
कृष्ण तो कभी भी शांत नहीं रहते क्योंकि वो बहुत नटखट हैं। तो जो भी उनकी लीला होती थी उसमें वो कुछ ना कुछ जरूर करते थे। जब वो उनको गंगा पार भी मानसी गंगा के उस तरफ ले जाते थे तो वहां भी बहुत सारी लीलाएं करते। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गोवर्धन अष्टकम नामक जो स्तव लिखा है उसमें नौका विलास लीला का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यत्रेव गंगामनु नावी राधा मारोह मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो हि राधानुगलो बभौ सा गोवर्धनो में दिशाम ताम भीष्टम। जहाँ मानसी गंगा के बीचों बीच में नौका पर श्रीमती राधिका को बिठाकर नाविक बने श्री कृष्ण नौका को डुबाने का उपक्रम किया। यानी वो ऐसे ढोंग कर रहे हैं कि ये नौका, नाव तो कृष्ण ही चला रहे हैं, वही नाविक है, तो वो ऐसे करते हैं बीच बीच समुद्र में, बीच नदी में वो ऐसे करने लगते हैं कि ये नौका अभी डूबने वाली है। और ऐसे बोल के वो भयभीत राधिका ने क्या किया, श्री कृष्ण को आलिंगन पाश में बांध लिया और उनको जोर से वो हक कर लेती हैं श्री कृष्ण को। और वे श्री गोवर्धन मेरे सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तो इस तरह होता है। इसके आगे की लीला हम कल श्रवण करेंगे क्योंकि अभी ये बंद हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्णा। बहुत आनंद आया ठीक है, दीदी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत दंड प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम एवरीवन।